अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। ट्रंप की जीत से सबसे ज्यादा उत्साह भारत समर्थक और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदू अत्याचार, उत्पीड़न और अटैक का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, पाकिस्तान तो ऐसे मामलों में सबसे आगे है ही। ट्रंप ने दिवाली पर बधाई देने के साथ ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा भी की थी, आपको याद होगा। ट्रंप पहले ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने खुलकर हिंदू हित की बात की है, कट्टरपंथ और धर्म विरोधियों को खत्म करने की बात कही है। इसीलिए ट्रंप की जीत से हिंदू उत्साहित हैं। आज की बहस करेंगे इसी मुद्दे पर, क्योंकि ट्रंप की जीत से हिंदू हित की उम्मीद जागी है, क्योंकि ट्रंप हिंदू अत्याचार पर बात करने वाले ग्लोबल लीडर हैं, क्योंकि ट्रंप ने कट्टरपंथ और धर्म विरोधियों से रक्षा की बात पहले भी की है। ट्रंप पीएम मोदी को दोस्त बताते हैं और भारत से मजबूत संबंध की बात करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों की मनमानी पर लगाम अब लग सकती है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। Make America great again. We're going to make it great again. America has given us an unprecedented and powerful mandate. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमें खुशी होती है कि अमेरिका में भी एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज किया गया। वहाँ की जनता ने उसे सपोर्ट करा है। सारे लोग बधाई देते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है, तो अच्छी बातें दी हैं और उनके साथ मिलकर पहले भी अच्छा रहा था। देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमेशा की तरह आज भी जुड़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूं मैं। शाजिया इल्मी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। रवि सेरू हैं, कनाडा में रहने वाले हिंदू हैं। इसके अलावा देव त्यागी हैं, यूके में रहने वाले हिंदू हैं। डॉक्टर पूर्णिमा को आप सुबह से देख ही रहे हैं, अमेरिका में रहने वाली हिंदू हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ होंगे। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रमोद भगत अमेरिका में रहने वाले हिंदू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हाजिक खान साहब मुस्लिम स्कॉलर यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रमोद भगत मैं बधाई चुका हूं, जुड़ चुके हैं। सुशील सिंघल पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि विश्व परिदृश्य बदल चुका है। हम खुश तो हैं, मोदी जी ने बधाई तो दे दी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन बड़ा सवाल है और ये कईयों के मन में है, उसका जवाब आप ही दे सकती हैं कि क्या अब ट्रंप और मोदी की वही पुरानी दोस्ती देखने को मिलेगी, या उसमें भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बात है मोदी जी की और फॉरेन पॉलिसी की और वर्ल्ड लीडर्स की, एक यूनिक इक्वेशन उनका रहा है, जो राब्ता उनका रहा है मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स के साथ हो रहा है। अब जब आप देखिए, जब हाउडी मोदी हो रहा था और हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, आप देख रहे थे क्या माहौल था। और तब लोग कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आएगी, और जो हुआ नहीं, बहुत अच्छा हुआ था शाजिया, जिस कार्यक्रम की आप बात कर रही हैं। मैंने वही कहा, देखिए विश्व परिदृश्य के साथ साथ मोदी जी की ताकत भी बदली है। तब मोदी फुल मैंडेट के साथ पूरी ताकत में थे। अब इस बार 2024 के नतीजों में सरकार को विपक्ष थोड़ा कमजोर बता रहा है। इस लिहाज से बताइए कि कैसे रहेंगे संबंध अमेरिका से? नहीं, मुझे लगता नहीं है। दुनिया भर में जब एंटी इनकम्बेंसी का पूरा माहौल है, आप देखिए कि इनकम्बेंट सरकार है, और इन सब चीज़ों का इतने बड़े लेवल पर, पैमाने पर, हम ग्लोबल ऑर्डर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, इतना असर पड़ता है कि फिर से बने हैं, तीसरी बार बने हैं, लेजिटिमेटली बने हैं। तो आप ये देखिए इस बात को कि वैसे ही रहेगा, और वो आप जादू कहिए या एक अंडरस्टैंडिंग कहिए
या कोई ब्लेसिंग है प्राइम मिनिस्टर के पास कि उनमें है वो एबिलिटी, वो योग्यता उनमें है, तो मुझे लगता है रिश्ते अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ट्रंप ने सिर्फ 3 दिन पहले हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई है, कहा क्रिश्चियंस के लिए, उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है और ख़ासतौर से उन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा, उसको लेके जो उन्होंने अफसोस जताया है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक स्टेटमेंट है और सिर्फ ट्रंप ही ऐसा कुछ कह सकते थे। तो मैं आऊँगा इस मुद्दे पर भी आऊँगा। एक और तरह से एक स्टैम्प या मोहर है, एक स्टैम्प या मोहर है ऐसी पुरानी दोस्ती की, और जहाँ पर जो बाइडेन से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बल्कि जो बेस्ट जो स्टेट विजिट जो था प्राइम मिनिस्टर का वो हमने देखा। तो एक तरह से कहा जाए कि पीएम में है वो खूबी, और ये कमाल की बात है कि कद इतना ऊंचा है भारत का कि कोई विदेश में जो बदलाव रहे लेकिन उसका फ़र्क भारत के और अमेरिकी रिश्तों में किसी भी तरह से नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ हैं, यूएस में बेस्ड हिंदू हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, किस तरीके का माहौल है ट्रंप की जीत को लेकर के, वहाँ के हिंदू कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत खुशी का माहौल है। जो लोग रिपब्लिकन पार्टी को फेवर करते थे, और आपने देखा ही है कितने तादाद में लोग उसमें जुड़े हैं। जनरली इंडियन कम्युनिटी हमारी जो है वो डेमोक्रेट होती है, और जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं वो लोग ज़्यादातर रिपब्लिकन होते हैं। तो यहाँ बहुत उत्साह है क्योंकि ट्रंप एक सशक्त प्रेसिडेंट है और काफ़ी दमदार हैं, और इस समय वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो रही है उस हिसाब से ऐसा ही लीडर आना था। एंड इस वजह से यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल है, और सब लोग रिपब्लिकन पार्टी वाले खासकर भी, क्योंकि सेनेट में भी और कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी बहुत आगे आ गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है चुनावी दौर में, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था और ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और लोग बड़े उत्साहित हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जब वर्ल्ड क्राइसिस है। वी डोंट वांट कि तीसरी बार वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, और उसके लिए ऐसा ही लीडर चाहिए था। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लाना चाहूँगा डिबेट में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यूएस बेस्ड हिंदू डॉक्टर पूर्णिमा मानती हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो ये भी मानती हैं कि वो बहुत ताकतवर थे। अब ताकतवर थे तो फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करके दिखाया? और दूसरी बात ये कि ट्रंप की राजनीति और रणनीति को इससे पहले भी दुनिया देख चुकी है। कमला हैरिस अगर आती और ट्रंप अगर आ गए, कल भी हमने कहा था कि जीत दोनों में से कोई भी आता हिंदुस्तान की होती। फिर हिंदुओं को लेकर के ट्रंप के आने के बाद हम इतने आश्वस्त क्यों हैं? अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र इस तरह से खूबसूरत तरीके से दिखता है, हर उस देश के लोगों को बधाई दी जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है, और आधुनिक अर्थों में अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में एक बीमारी सी लग गई है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, और जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि वोक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो वहां काम करता है, उसने अमेरिका को पूरी तरह से डैमेज किया। वो जिसको बार बार कहा जाता है कि एक ऐसा कोई तंत्र काम कर रहा है जो किसी भी जगह की जो स्थानीय मान्यताएं हैं, उनका कल्चर है, उनके जो सोचने का तरीका है, उनके जो रहने का तरीका, उसको डैमेज करते हैं। और आप अगर देखें तो उसका इस पूरे जो अमेरिकी चुनाव है उसका असर भी दिखता है। जहां जहां कई बार हम लोग समझते हैं कि जो ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं मॉडर्न के तौर पर, तो हम उनको सोचते हैं ठीक है भाई, क्या है इसमें, क्या बुरा है। तो पता चला कि बच्चों को विचित्र तरीके से वहां बच्चों की परवरिश को लेकर जिस तरह की चिंता अमेरिकी समाज में है, जिस तरह से जिसको अलग अलग, जिसको हम कहते हैं कि जो राइट्स के नाम पर जिस तरह की डिबेट वहां अमेरिका में चली, उसकी चर्चा भारत में थोड़ी कम होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां बड़े विचित्र तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कैरेक्टर थे नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो उस दूसरे पाले में खड़े हुए जो वोक और लेफ्ट लिबरल के लिए, और कमाल की बात उनके साथ जो रेडिकल इस्लाम है वो उनके साथ हाथ मिलाकर खड़ा था, उसके खिलाफ ट्रंप खड़े थे। और वो सारी शक्तियां कमला हैरिस के साथ खड़ी थी। अब कमला हैरिस भारतीय मूल की है, लेकिन कमाल ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कमला हैरिस एक शब्द नहीं बोल पाती।
और यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी जो पत्नी है उषा, वो हिंदू हैं और जेडी वैंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें अगर हमारे धर्म के प्रति किसी ने सम्मान पैदा किया तो वो हमारी पत्नी के हिंदू धर्म में सम्मान से हमको समझ में आया। तो इस पूरे नैरेटिव को आपको समझना पड़ेगा। और एक और बात जो जरूरी है, ये जो 4 साल का जो बाइडेन और कमला का कार्यकाल रहा है, सिवाय फोटो अपॉर्चुनिटी, टेंट्रम्स के अलावा कुछ नहीं रहा है। आप सोचिए, दुनिया के हर हिस्से में आग लगा दी इस जोड़ी ने, अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया इस जोड़ी ने। कोविड के दौरान इतना खराब मैनेजमेंट दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अमेरिकियों को सड़क पर लाकर रख दिया। इसीलिए वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चला, और इस सब के मूल में कहें देश की पहचान, नेशनलिस्ट फोर्सेज की पहचान, वो आप चाहे भारत देख ले या अमेरिका देख ले, मुझे लगता है इसका ये परिणाम है और इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। उसमें मैं थोड़ा चिन्हित भी करता हूं कि कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, यहां थोड़ा ये वोक लेली संप्रदाय ज्यादा है और इसीलिए देखिए वहां कमला हैरिस को जीत मिलती दिखती है। लेकिन जब पूरे देश को देखते हैं ये किनारे के 2 हिस्से देखकर, तो वहां पूरा लाल हुआ पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त जीत मिलती है। ठीक है, मैं देव त्यागी को अब डिबेट में लाता हूं, यूके बेस्ड इंडियन हिंदू हैं। त्यागी साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, आप वहां बैठे हैं, आप स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरीके की फीलिंग है वहां रहने वाले हिंदुओं में? देखो, हिंदुओं में एक तो यहाँ पे बहुत खुशी है और यहाँ भी लोगों ने जो है उनके एक राम मंदिर है, यहाँ भी लोगों ने 2 दिन पहले एक मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना की, जैसे इंडिया में सनातन धर्म में पूजा अर्चना की थी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि हमें ये दुनिया में ऐसा है तो वर्ल्ड वार, जो मतलब वर्ल्ड वार के जो चांस बन रहे थे दुनिया के अंदर, वो इजराइल ईरान का वार होने का चांस था, इधर यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है। तो अब ये एक मैसेज गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये लड़ाइयां भी रुकेंगी। और नंबर 1, आज हमारे हिंदुस्तान की अमेरिका को जरूरत है, अमेरिका की जरूरत इतनी इंडिया को नहीं जितनी अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। आज हिंदुस्तान का जो नाम है, हिंदुस्तान की जरूरत है वहां पे लोग। तो यहाँ पे बड़ी एक खुशी की लहर है। और जो एक सनातन धर्म का जो वहां पे वो जादू चल गया, मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के कि जो योगी जी का नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, तो ये सनातन धर्म का जो नारा है वो वहां विदेशों में भी काम कर गया। सारे सनातन धर्म के जो लोगों ने ये नारा वहां भी काम कर गया। और कनाडा के अंदर जो कल परसों एक मंदिर पर अटैक हुआ है, तो वहां भी वो सब एक हुए हैं। तो ये जो अपना है नारा, कनाडा से रवि सेरू हमारे साथ है, मैं उनसे पूछ लेता हूं, आपकी बात कंफर्म कर लेता हूं। रवि सेरू, देव त्यागी ठीक कह रहे हैं क्या? आप लोगों में अब कॉन्फिडेंस आ गया है? एक तरफ मैंने कुछ सुना था, कनाडा में बेस्ड कुछ हिंदू थे जो वहां से पलायन करना चाहते थे, उन्हें लगता था हालात हिंदुओं के लिए वहां ठीक नहीं है, अब यहाँ से निकल लेना ठीक है, अब कनाडा रहने लायक नहीं रहा। तो अब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब रहा जा सकता है, अब कनाडा में हालात बदलेंगे? मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रंप की विजय जो है, ये हिंदुओं के लिए और इंडिया के लिए और कनाडा के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जैसे कि पास हिस्ट्री रही है और करेंटली भी जो ट्रंप का एटीट्यूड रहा है, इससे हिंदू बहुत आश्वस्त हैं कि वो खालिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया की मदद करेंगे। और कनाडा में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है, उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है, और जितना भी रह गया उसके बावजूद भी उसको कंट्रोल करें जिससे कि हिंदुओं की रक्षा हो सके। उस वजह से हिंदू काफी खुश है इस चीज से कि ट्रंप की विजय हुई। और वाकई में ये इंडिया के लिए भी और कनाडा के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। रामकृपाल जी, अब सवाल ये उठता है कि मोदी बहुत ताकतवर नेता हैं, देश जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, शक्तिशाली हो चुका है, इतना शक्तिशाली कि डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर हाथ रखकर मोदी चलते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो दोस्त हैं। एक सवाल उठ रहा है कुछ लोगों के मन में, आप तक पहुंचा दूं और आपका जवाब ले लूं उस पर, कि क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप से ही भरोसा है? क्या मोदी काफ़ी नहीं थे? देखिए, एक बार शायद ट्रंप ने खुद ही किसी मामले में कहा कि इसमें मैं आपकी मदद करूं, तो मोदी जी ने बहुत साफ कह दिया कि नहीं, मैं सक्षम है ना। एक चीज़ समानता देखिए जो जिस बात की है,
मोदी जी आज इतने ताकतवर इसलिए हुए हैं, किसी पर हमला करके नहीं, उन्होंने समाधान के लिए बारूद को नहीं चुना कि बारूद विकल्प चुनेगा। मोदी जी जाकर के पुतिन से भी कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का जमाना है। और ये रिमार्केबल चीज देखिए, पिछले 2.5 साल से इस धरती पर लगातार रोज कोई देखिए, चाहे रसिया से हो रहा है कि हम न्यूक्लियर वार वो जल्दी छेड़ेंगे, रोज कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है। और 2.5 साल से राष्ट्रसंघ बनने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बना था, उसके बाद से 2 महाशक्तियों के बीच कोई बात नहीं हो रही है। और ये बाइडेन ने इस डरी हुई धरती के मनुष्यता को कभी ये ढाढ़स नहीं बधाया कि नहीं, भविष्य उज्जवल है, बारूद फैसला नहीं करेगी, फैसला इंसान करेगा। कभी नहीं कहा। ऐसा डेडलॉक मैंने अपने 72 साल के जीवन में कभी नहीं देखा था कि कभी 2 महाशक्तियों में बातचीत नहीं हो। तो कौन करेगा? आज मोदी जी इसलिए आगे आ रहे हैं कि वो बुद्ध की बात करते हैं और दुनिया उसी की बात सुनेगी जो ये आश्वासन देगा कि हम एक ऐसी दुनिया के लिए काम करेंगे जो आज से बेहतर दुनिया होगी, और वो संघर्ष से नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं किसी पर युद्ध नहीं करूंगा किसी से, और युद्ध रुकवाऊंगा। देखिए एक बहुत बड़ी, इसको हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई में मत बांटिए। आप इस एक बड़ी चीज का देखिए नैरेटिव। हमारे घर का बच्चा सुबह उठता है और उसको दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया से सुपरसोनिक मिसाइल चलेगी तो उसमें से वाशिंगटन वो खत्म हो जाएगा। दिखाया जाता है कि यूरोप 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन सी दुनिया आप दिखा रहे हैं? और जो रहनुमा हैं उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये बात कर रहे हैं आप? ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो हार मिली है वो उसके अकर्मण्यता के लिए मिली है, इनडिसिप्लिन के लिए मिली है। और ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी बोलते हैं कि हम देखिए व्यापार के मामले में ट्रंप बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल बहुत हार्ड निगोशिएटर होंगे। हो सकता है हमारे लिए हम पर भी कुछ चीजें लाते हैं, तो होना ही है। लेकिन जैसा कहा जाता है व्यापारी कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहता, वो हमेशा झगड़े से बचता है। सबसे बड़ी बात है आज दुनिया के सामने यह है कि हमारा एग्जिस्टेंस है ना, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर एक नेता इस बात को कहता है कि दुनिया आपका एग्जिस्टेंस सिक्योर्ड है एंड देयर इज होप, आशा है, उम्मीद है, इससे बेहतर दुनिया बनेगी, वो जो कहेगा वो मोदी कह रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी जीत है। और ये सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मैं कहता हूं पूरी मानवता के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है। ये गाजा के लिए भी है, यूक्रेन के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, आप रहोगे तो ही ना, आप खत्म हो जाओगे तो क्या बचेगा। ठीक है, इस पर आएंगे, जो युद्ध चल रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन हाजिर खान, आपने देखा बेशक रामकृपाल जी कह रहे हो कि मानवता की जीत है, लेकिन इस जीत को लेकर के हिंदू बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने देखा कनाडा से हिंदू जुड़े, यूके से जुड़े, अमेरिका से जुड़े, सभी को अब अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत आश्वस्त वो नज़र आ रहे हैं और ट्रंप की जीत को वो अपनी सुरक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो कि हमारे देश के लोगों की जानिब से, अपनी जानिब से ट्रंप को इस बातचीत की मुबारकबाद कि वो सबसे सुपर पावर के राष्ट्रपति बने हैं। और जो सुपर होता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, सुपर होती है, सुपर जिम्मेदारी होती है कि आप ट्रंप को पूरी दुनिया को देखना होगा, चाहे वो कनाडा हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, फ़लस्तीन हो। जैसे हमारे अभी पत्रकार जी कह रहे थे कि मानवता पे काम करना होगा। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी जान लेने का किसी को अधिकार नहीं किसी मुल्क में। लड़ाई से मसाइल का हल नहीं होता, बारूद से और गोली से मसाइल का हल नहीं होता। हल होता है एक दूसरे से प्यार करने से, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने से। हमारा मुल्क, तो आप मतलब मानते हैं कि बाइडेन नहीं समझा पाए दुनिया को? ये बाइडेन की, जैसे ये कह रहे थे अभी हमारे पत्रकार जी कि बाइडेन ने सिर्फ फोटोबाजी की, देश को चलाने के लिए विल पावर चाहिए होती। ट्रंप के पास बिजनेस पावर है, विल पावर है। 4 साल उन्होंने एक अच्छा अमेरिका चला के दिखाया है। और दुनिया में शांति करने के लिए ट्रंप को आगे आना पड़ेगा,
तभी दुनिया में चाहे किसी हिंदू का कत्ल हो, किसी मुसलमान का कत्ल हो, और कातिल कोई भी हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो, कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही जब आती है, तूफान जब आता है, तो उसमें गरीब की भी मौत होती है, अमीर की भी होती है, कारोबारी की भी होती है। इसलिए ट्रम्प के ऊपर जिम्मेदारी है। और हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, यहाँ की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है। और जब ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, तब दुनिया को यहीं से एक पैगाम गया था। जिस मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बंगाल भी था, नेपाल भी था, लंका भी था, तभी कहा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हम हिंदुस्तानी होने के लिए अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के ऊपर काम करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। और ट्रम्प से अपील करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को भी, और हमें भी, और आपको भी, टीवी वालों को, कि दुनिया में शांति लाएं, अमन से चैन से लोगों को रहने दे, कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में अमन चैन होगा तो दुनिया उन्नति की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, तरक्की की तरफ जाएगी, और दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी। चलिए, ताल ठोक के में अच्छा खासा मुशायरा कर दिया आपने, लेकिन अच्छे शेर पढ़े आपने। सुशील सिंगल हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट। सुशील सिंगल जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुतिन साहब ने अब तक बधाई नहीं दी है डोनाल्ड ट्रंप को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो देश दुनिया के देश लड़ रहे हैं, अब ट्रंप के आने के बाद, हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो शांति चाहते हैं, वो युद्ध का अंत कराएंगे, पर ये होगा कैसे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये होगा कैसे। अब उसके लिए हमें क्योंकि इतने सारे फ्रंट चल रहे हैं, तो उसमें एक एक हर फ्रंट को अलग अलग तरीके से हमें देखना होगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले जो कि बहुत ही ज्वलंत है इस वक्त, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, वो किसके सपोर्ट से चल रही है, कौन उसको फाइनेंस कर रहा है? उसको नेटो और यूएसए का सपोर्ट है, तो उसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। और जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि हम इस झगड़े को क्यों फाइनेंस करें। जब उनका फाइनेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो शांति की तरफ, शांति की जो प्रक्रिया है, जो हम भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उसमें अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जैसा कि अभी हमारे विदेश मंत्री ने बोला, तो शांति की प्रक्रिया बढ़ेगी। और उसी तरीके से ये कैसे बढ़ेगी? आपने पुतिन का बयान नहीं सुना सर? पुतिन ने कहा है कि जब तक हम जीत नहीं जाएंगे युद्ध जारी रहेगा। देखिए, ये तो पोजीशनिंग होती है, ये तो मैक्सिमल, जैसे जेलेंस्की कह रहे हैं कि जब तक मेरे को सब कुछ नहीं मिल जाता, जब तक वो हमसे माफी नहीं मांग लगते हैं, हम तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, युद्ध को नहीं छोड़ेंगे। युद्ध करने के लिए हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? उसी तरह से जो पुतिन साहब कह रहे हैं, वो भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल होता है कि पोजीशनिंग की जाती है, और जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं आप, तो दोनों तरफ आगे पीछे होकर के उसको समझौते पे आते हैं। वही समझौता बोलते हैं उसी को, क्योंकि पूरी मर्जी से अगर होने लगा तो चले युद्ध पर तो एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी काम करेगी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन हिंदुओं के एंगल पर आपका क्या एंगल है सर? क्योंकि हिंदुओं को लेकर के ट्रंप से बहुत ज्यादा अब उम्मीद जो है वो बंधी हुई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरीके से कनाडा में हिंदू टारगेट किए गए, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू टारगेट किए जाते हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है, ट्रंप के आने से कुछ बदलेगा? ट्रंप का बेसिकली क्या है, उनका जो है उनको जो है जो एक्सट्रीमिज्म है उसके अगेंस्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट है। और अगर वो इस अटैक को उस नजरिए से वो देखते हैं, तो सर्टेनली जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। और उम्मीद ज्यादा इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्होंने पीछे 2-3 स्टेटमेंट जो दिए, जो उन्होंने बांग्लादेश के स्पेसिफिकली रेफर करके बोला है कि वहां जो हुआ वो गलत हुआ है और उसको नहीं होना चाहिए और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि वही एक लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर, जिन्होंने हिंदुओं पे जो हमले हुए हैं, जो हो रहे हैं वहां पे, उसके खिलाफ आवाज उठाई है।
और जैसा कि हमें मालूम है, जैसा मतलब तो ओपन सीक्रेट ही हो गया है कि ये जो सपोर्ट था, जो बांग्लादेश में जो बदलाव आए, उसमें यूएसए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जी। और इसलिए वो जो है, जो अंतरिम सरकार है इस वक्त वहां पर, उसके खिलाफ वो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब ये ट्रम्प आएंगे तो वो उससे उनका उतना ज्यादा उस बात से वो बाधित नहीं होंगे, और क्योंकि उनका पहले भी अपने जो सिस्टम है उनका ये है कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस जी। तो उसमें जो है यहाँ भी उनकी यही उनकी अपेक्षा है। और जैसा कि अभी कहा भी गया है कि मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अगर लीडरों के संबंध अच्छे हों तो उसका कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर पड़ता है। बिल्कुल अंतर पड़ता है। चलिए, मैं सुशील सिंह लौटूंगा आपके पास। राजा काशिफ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। राजा काशिफ साहब, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया था। अब क्या होगा? देखें, बुनियादी तौर पर ट्रंप का आना, हमने सुबह भी जी पे ये बात की कि ट्रंप आ जाएंगे और वो आ गए। हालांकि आप देखें कि अमेरिका में भी बहुत सारी लॉबियां थी जो नहीं चाहती थी कि ट्रंप आए, और ट्रंप का आना मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे, क्योंकि हाथी के पांव में सबका पांव, और अब तो वाकई हाथी। राजा काशिफ साहब के लिंक में कुछ प्रॉब्लम हुई है, फ्रीज हुई है उनकी तस्वीर। जैसे ही राजा काशिफ साहब जी बोले। इंडिया स्टेट में हमारा मैटर जो है ना अफगानिस्तान के साथ है, और देखिए ट्रंप ने लास्ट टाइम भी जिस तरह अफगानिस्तान से, काबुल से फौजें निकाल दी, सेना बाहर निकाली, तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। और हमें ये समझना चाहिए कि इजराइल के जो मामलात हैं, फलस्तीन के, हमास के, वो और खत्म होगी और बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ये नहीं है कि कोई एक माइनॉरिटी कहीं परेशान है, हर जगह कोई ना कोई मैटर कर रहा है, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पता नहीं कितना भारी पत्थर अपने दिल पर रखकर ये आप कह रहे हैं कि ट्रंप जीते तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। राजा काशिफ साहब, दाद देता हूं मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और पहले वाला 4 साल दौर आपने सबने देखा है कि कोई जो बाइडेन का कोई अच्छा टाइम नहीं था। आप देखिए 4 साल चीजें चल रही, वो तो एक फेलियर थी, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो वॉर शुरू हो रही है और वो सो रहा है, ऐसा प्रेसिडेंट तो हमने नहीं देखा ना। अमेरिका के पास नसीब में ऐसे प्रेसिडेंट नहीं होते थे कि जो सोते में जागते में भी सो रहे हैं। देखिए दुनिया में इतने इश्यूज हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा सके, वो इजराइल को नहीं कंट्रोल कर सके कि आप एक जगह युद्ध को खत्म करें। तो वॉर को रोकने के लिए ट्रंप ने नारे मारे, और लेकिन ट्रंप के लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना, कि ऐसी कंडीशन सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर नहीं है, क्योंकि देखें वर्ल्ड ऑर्डर देखें, दुनिया के अंदर, ग्लोबल विलेज के अंदर चीजें चेंज हो गई हैं, और हमें अंडरस्टैंड करना है सीरियस नोट पे, ये कोई हमारी कोई पर्सनल वॉर नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये कि इंडियन मीडिया तो मैं देख रहा था, बड़ा रियलिस्टिक किस्म का भी। राजा काशिफ, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके साथ जुड़ते हैं, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। प्रमोद भगत हैं, यूएस में बेस्ड इंडियन हिंदू हैं। प्रमोद भगत, वहां पर ट्रंप के जीतने के बाद किस तरीके की चर्चा है? क्योंकि ट्रंप को इसी अमेरिका ने खारिज किया था 4 साल पहले, और वो बाइडेन को लाए थे। कहने वाले और जानकार ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत से बड़ी खबर बाइडेन की हार है। बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा। बहुत ही यहाँ के हिंदू एक्साइटेड हैं और लोगों ने काफी काम किया है इस इलेक्शन में, और जहाँ भी हिंदू है पूरे विश्व में, ये भारत की एक पहचान है कि प्रोग्रेसिव है, हिंदू पूरे विश्व को परिवार मानता है, शांति का पुजारी है, बुद्ध का देश है, और यही यहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत पसंद है, क्योंकि हम कभी भी भारतीय कभी गलत कामों में नहीं जाता है, सनातनी हिंदू, और सॉफ्ट टारगेट हमेशा जो नेगेटिव लोग हैं उनका रहता है। जो अभी सबसे ज्यादा झटका तो अभी लगेगा डीप स्टेट का जो ये ड्रामा चल रहा था, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, और भी
सभी कंट्रीज में। भारत के अंदर भी नाकाम प्रयास किया गया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो इन सब चीजों पे बहुत बड़ा विराम लगेगा और पॉजिटिविटी, प्रोग्रेसिवनेस और विश्व का कल्याण होगा। और ये भारत की भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि विश्व में हमेशा शांति, समृद्धि, प्रोग्रेसिव, इसी के लिए लोग काम कर, पूरे मानवता के लिए हितकारी है। और जो आसुरी शक्ति है, जो नेगेटिव लोग हैं, जिनको क्या है कि प्रोग्रेसिव लोग कुछ बना दें, लूट लो, उनको बेवकूफ बना दो और ठग लो, और ये चीजों पे बहुत बड़ा विराम लगेगा। ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा, ऐसे लोगों पे बहुत मतलब उसकी पूरी तरह से उसको कंडम किया जाएगा, उसके ऊपर राइट एक्शन होंगे। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी, जिसका भारत हमेशा से साथ दिया है। हमेशा भारत कभी भी किसी पे इन्वेड नहीं किया है। हमेशा भारत विश्व के कल्याण की बात करता है, चाहे कोई भी जाति हो, रिलीजन हो, ईसाई हो कि मुस्लिम हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान भारतीयों को, सनातनी को इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो प्रोग्रेसिव काम करते हैं। ट्रम्प के आने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी है और आई होप कि बहुत ही बढ़िया जी। प्रमोद भगत, लौटूंगा आपके पास। मैं शाजिया इल्मी का रुख करूं उससे पहले हर्षवर्धन जी से इससे जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं। हर्षवर्धन जी, हमें बराक ओबामा के हनुमान जी भी याद आते हैं, और अब जिस तरीके से बुद्ध की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है, और ट्रंप को उसका पैरोकार माना जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या अब देश और दुनिया ने यह समझ लिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही दुनिया पर राज करेगा? अनुराग भाई, एक बात तो मैं पहले कहूं, मैं लगातार सुन रहा था तो मैंने बीच में नहीं बोला जी। हिंदू हित के लिए हमें ट्रंप की आवश्यकता नहीं, वही इसको थोड़ा स्पष्टता से समझना चाहिए। और मैं इसको बार बार कह रहा हूं, लगातार ये मैं देख रहा हूं कि एक डिबेट में ये टोन आ रही, ट्रंप नहीं करने वाले हिंदू हित की बात। हिंदू हित की बात तो हिंदू ही करेगा, और भारत दुनिया का बहुत शक्तिशाली देश है, जो चेंजिंग महत्वपूर्ण हो रही है। जिस तरह से अमेरिका की अपनी मुश्किलें हैं, उसमें अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि वो हिंदुओं और भारत को साथ लेकर चले। ये कोई ऐसा नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी ये नहीं होता है कि कोई हमें दे देगा, कोई जमींदार नहीं है, कोई सामंत नहीं है, ये गिव एंड टेक वाला मसला है। तो हमारी वो हैसियत है यहां। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर सामने वाला कोई जिसको कहे ना कि दूसरे तरह से आपको परेशान करे। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला के भी समय में जितने भी तरह की डील्स हुई, उसमें उनकी मजबूरी है। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनकी फैब यूनिट्स को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा, एप्पल को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा, दुनिया की दूसरी कंपनियों को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा। लेकिन अगर जो दूसरे इश्यूज हैं, जो रेडिकल इस्लाम के खतरे की हम बात करते हैं, जो विश्व मंचों पर, जैसे एक बड़ा मसला है भी जिसमें भारत को दबाव लगातार और बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें हम उम्मीद जी करें। क्या नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता का मसला है, वो कितना सॉल्व होगा, हम वहां कितना आगे बढ़ेंगे? दुनिया में किसी जगह पर जब बातचीत हो रही होगी तो उसमें भारत के पक्ष के लिहाज से क्या? बाकी मैं ये कोई ऐसा बहुत उम्मीद नहीं करता हूं कि ट्रंप कल से वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे और सुंदरकांड करेंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ट्रंप को अमेरिका की चिंता करनी चाहिए, अमेरिका की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। हां, भारत विरोधी कहीं रुख हो तो वहां वो खड़े दिखें, ये इतनी बस उम्मीद है। और हम कतई नहीं मानते भारत के हितों की रक्षा, हिंदुओं के हितों की रक्षा वो भारत करेगा। नरेंद्र मोदी हमारे बहुत मजबूत नेता हैं, ये ट्रंप भी जानते हैं, अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। इसीलिए हर्षवर्धन जी, मैंने रामकृपाल जी से सवाल पूछा था कि ट्रंप की क्या जरूरत है हिंदू हित के लिए, मोदी जी काफी हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप रामकृपाल जी? नहीं, हर्षवर्धन जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं उसमें एक चीज जोड़ता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू मुसलमान इसको इस तरह सीमित मत रखिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था कि आज दुनिया के सामने, मतलब आज ट्रंप जीते हैं, इससे जस्ट पहले आप देख लीजिए 2.5 साल से जो कुछ धरती पर हो रहा है, जैसा मैंने कहा, उसमें कोई ऐसी ताकत तो कोई उभरनी चाहिए जो ये कहे, जो मोदी के सुर में सुर मिलाए कि बातचीत से ही मसले सुलझेंगे। ये बात तो कहने वाला कोई हो। और देखिए, हमारा जो नारा रहा है, हमेशा रहा वसुधैव कुटुंबकम, और बिना किसी पर आज भारत अगर ताकतवर हुआ है तो वो
बारूद के नाते नहीं ताकतवर हुआ है, अपने आप विकास, आर्थिक, अपने ब्रेन, अपनी संपत्ति जो भी हमारे वेल्थ बनी है वो एक स्वाभाविक क्रमिक विकास के हिसाब से और उन नीतियों के हिसाब से बनी है। तो मैं जो कह रहा हूं कि जैसे अभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि ट्रंप ने 24 घंटे में कह दिया था, देखिए बात उसकी नहीं है, बात इसकी है जो डेडलॉक था। आप एक कोशिश शुरू तो होगी, वो कोशिश फल देती है नहीं देती है, लेकिन सिवाय इसके बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बारूद विकल्प नहीं है, विध्वंस से विकल्प नहीं निकलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बड़ी ताकत अगर इस बात को, मोदी की बात की तरफ हाँ में हाँ मिलाती है, तो ये पूरे भारत देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ताकत है। जब मोदी ने कहा था वन ग्रिड वन वर्ल्ड, सब कुछ एक है, हमारा एक परिवार है, तो मैं ये कहता हूं कि उसको अगर हाँ में हाँ मिलाने वाला आज अमेरिका खड़ा होता है और अमेरिका कहता है हम पुतिन से बात करेंगे, और मुझे लगता है कि होगा ये, तो मुझे आशा की किरण दिखाई पड़ती है। ये ताकत नहीं है, सिर्फ सकारात्मक ताकत है। बिल्कुल सकारात्मक, ये सिर्फ ताकत नहीं है, सकारात्मक ताकत है। शाजिया, एक बहुत अहम बात ट्रंप ने कही है और ये कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो अब अमेरिका में नहीं रुकने देंगे। कोई भी देश हो, वहाँ की जो भी कम्युनिटी के जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स टारगेट करते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उसी से होता है। जिस तरीके से यहाँ पर भी रोहिंग्याओं का मुद्दा है, हम जिस तरीके से देखते हैं कि बाहर से आए हुए यही इलीगल इमिग्रेंट्स हमलावर हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुओं को किसी भी देश में इन्हीं से खतरा है। ये कितनी बड़ी बात है? जी, ये बहुत बड़ी बात है और एक तरह से कमिटेड स्टैंड रहा है ट्रंप का, जिसको लेकर वो कभी भी अपोलोजेटिक नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर बार बार इस बात को करते हैं और अमेरिका फॉर अमेरिकन्स की बात करते हैं, ठीक जैसे ही हम लोग इंडिया फॉर इंडिया की बात करते हैं। जहाँ तक बात थी रशिया से ऑयल इम्पोर्ट्स की, तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से, जयशंकर जी ने किस तरह से स्टैंड लिया। दुनिया के लोग इस पर नाराज हुए, लेकिन हमने जवाब दिया और एक्सेप्टेबिलिटी बनाई। अब देखिए जहाँ तक बात है गाजा की भी, और इजराइल और हिजबुल्लाह की अब कूदने की, और आपस में जो लड़ाई झगड़ा हम बहुत देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्रेशन, और हम देख रहे हैं क्या माहौल है वहाँ पे। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो चाहे हमें एड भेजना हो, लेबनान हो या गाजा, हमने वो काम किया है। चाहे हमारे इजराइल के जो रिश्ते हैं, वहाँ पे हमने 7 अक्टूबर को कहा कि वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कन्वेंशंस के साथ हमें चलना है। महमूद अब्बास जी से मुलाकात बाकायदा प्रधानमंत्री ने यूएन के साइडलाइंस में भी की है। इस सब के बीच में एक भारत ही ऐसा देश है जो ईरान में छाबर पोर्ट, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो करता है और कोई कुछ नहीं कहता है। वैसे ही आप देखेंगे कि एक जो ट्रंप तो खैर व्यापारी सोच के हैं, उन्होंने कहा था ये पूरी तरह से गलत है। उनके रिश्ता है रूस के साथ काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। पिछली बार तो ये भी कहा जा रहा था जब वो जीते थे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ कि ये रशिया ने किसी तरह से फ्यूल किया है या कुछ पैसा दिया है, तो वो उनके खास दोस्त हैं, इसलिए वो अभी इसको लेकर चुप बैठे हैं। लेकिन क्रेमलिन ने अभी ऑलरेडी कह दिया है कि देखते हैं इस वॉर का क्या होता है। जेलेंस्की ने भी मुबारकबाद दी है, लेकिन एक तरह का डर वहाँ पे है। अगेन हम बात करेंगे अगर ट्रंप की, तो आप देखिए लोग सोचते हैं कि ये जो है सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या आप सिर्फ इकॉनमी करेंगे, जो उनका पहला कर्तव्य है। लेकिन एब्राहमिक रिकॉर्ड्स जो थे 2020 में जो साइन हुए थे, जिसके चलते इजराइल और बहुत सारे मुस्लिम मुल्क साथ आए, वो भी ट्रंप ने इनिशिएट किया था। और उस सबका क्या किया है, जैसे कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जोड़ी ने कि हर जगह सिर्फ आग लगाई है। मुझे लगता है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बदहाली है और जो उनका जो नैतिकता के तकाजे पर वो इतने नीचे उतरे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप का भी आना और ये करना। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, सिर्फ एक, कि ट्रंप के रिश्ते जो चाइना के साथ थे वो हमेशा से बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहे। ये थोड़ी बहुत डेमोक्रेट पार्टी थी जो कह रही थी हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते चलते रहने चाहिए। उसको देखकर और चीन और रूस की जो अब नई दोस्ती और बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती जो बढ़ रही है, उसको देखकर नए इक्वेशंस क्या होंगे, ये सब हम देखेंगे। लेकिन भारत के आप देखिए एडवांटेज की नॉन अलाइंड देश हम लोग होते थे एक वक्त पे, अब हम मल्टी अलाइंड हैं। और इस मल्टी अलाइनमेंट का असर देखिए कि बाकायदा पुतिन भी कहते हैं पीएम को तुम मेरे दोस्त हो, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ट्रंप को कि मेरे दोस्त हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो। तो अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी जी के तहत, जिसने भारत को एक का परचम जो लहराया है,
वो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, कंट्री फर्स्ट की जब बात होती है, इकॉनमी की जो इतनी बुरी हालत थी अमेरिका की, इन्फ्लेशन की, ये जीत आप उसको भी कहेंगे। और इसके चलते जो पैसा जो नेटो के जरिए खर्च हो रहा था वॉरफेयर में, उसको भी रोक लगाई गई है। यानी कि दुनिया में वही मूड है जो मोदी जी कहते हैं कि बुद्ध की ज़रूरत है, युद्ध की नहीं। तो यही सोच के साथ कि आप अपने देश के बारे में सोचें, आर्थिक तौर पर आप पूरी तरह से मजबूत हो, बजाय ये कि आप तबाही के रास्ते में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें पैसे भरें। ये बात मुझे लगता है पूरे हर देश में, हर एक देश में महसूस की जा रही है, और उसका एक बहुत बड़ा असर आप यहाँ पे देख रहे हैं। देव त्यागी, लेकिन जिस तरीके से हिंदू उत्साहित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, वो न केवल पहले मोदी की तरफ देखते थे, अब ट्रंप की तरफ भी देखेंगे, लेकिन ये बदलाव एकदम से नहीं देखने को मिलेगा, ये धीरे धीरे आएगा। देव त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनुराग जी, आपने देखा हो जो परसेंटेज है, प्रमोद जी मेरे दोस्त बैठे हुए अमेरिका से, जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, हार जीत जो परसेंटेज वोटों का है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ट्रंप का जो बयान था वो बांग्लादेश में हिंदुओं के फेवर में जो बयान था, जो वहां उनके साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए वहां पर, इधर कनाडा में हुआ। तो ये जो ट्रंप का जो एक दाव था वो काम कर गया। हिंदुत्व जो का जो दाव था चला था उन्होंने कि भाई अगर ये बांग्लादेश की जो उन्होंने आवाज उठाई थी, किसी ने पूरे वर्ल्ड में ऐसी आवाज किसी नहीं उठाई, किसी कंट्री से ऐसी आवाजें नहीं सुनने को मिली जो हिंदुओं के फेवर में वहां बोली गई हो कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पे और ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश का नंबर 1 वो काम कर गया। और ये जो हमारा योगी जी का और मोदी जी का नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे जी जश्न मनाएंगे, ये जो नारा था, ये नारा भी जो है पूरे वर्ल्ड में काम करेगा, जिसने हिंदू वोटरों को, जो अपने सनातनी वोटर हैं, उनको एक किया है वहां पे। ये नारा क्यों हमें आप हर बीच में देखिए, ट्रंप ने हिंदुओं की मंदिरों की बात की है, भगवान सनातन धर्म की बात की है, और उन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा आगे रखा। और हिंदुस्तान के जितने वोटर वहां यूएस के अंदर हैं, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है वहां। ठीक है हाजिक भाई, कहूंगा ट्रंप की जीत में इंडिया का, इंडियन वोटर्स का बहुत बड़ा रोल है। इंडियन वोटर्स का हाजिक भाई, ट्रंप की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। और उससे भी बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का है, जिन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मानते हैं आप इस चीज को? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि अभी इतनी देर की पौन घंटे की डिबेट में जो हमारे जितने लोग बैठे हुए मेहमान जो आए हुए हैं, ये कमला हैरिस के बारे में एक बात नहीं बोली उन्हें, जो इंडियन मूल आप की बोल लेडी दीजिए, थी। क्या बोल रही मैं इंडियन मूल की है। हमारे भारत के रहने वाले लोग अपनी इंडियन मूल की लेडी को वोट नहीं दे रहे थे क्या? ये पूछना चाहता हूँ। केवल इसलिए वोट दे दिया जाए कि वो इंडियन मूल की बात कह रहे थे, इसलिए क्यों वोट दे दिया जाए? वोट देना पॉलिसीज पर दिया जाता है ना। वो कटोगे नहीं बटोगे के मतलब क्या है? उसमें कटो और बटो में आ रहे हैं। कमला हैरिस आ सकती है। ये बात इस तरह की करना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ये गलत बात है। हमारे देश की पॉलिसी ये रही है कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, हमारा मुल्क दुनिया में अमन चाहता है, तो हम अमन की बात करें। खाली हिंदू और मुसलमान और यहाँ की ये नहीं चलना चाहिए। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था तो कमला हैरिस ने अमन की बात क्यों नहीं की? यूक्रेन में हो, क्यों नहीं? फलस्तीन में हो, मानवता का कहीं भी कत्ल हो, उसकी मुखालफत करने की अच्छी बात है। और बल्कि पूरी दुनिया की कहनी चाहिए थी ट्रंप को। खाली यूक्रेन को भी तस्करा नहीं करना चाहिए था, खाली बांग्लादेश का नहीं करना चाहिए, खाली फलस्तीन। मानवता की बात करना चाहिए कि मानवता के खिलाफ है किसी का कत्ल करना, इंसानियत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, तो हम उसको अच्छा मानते। ये पॉलिटिकल, अपने ट्रंप जीते हैं अपने बलबूते पे, और कमला हैरिस ने 650 करोड़ रुपए खर्च करे, ट्रंप ने करे हैं 4,500 करोड़ रुपया, और दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी। ट्रंप ने जो है एडवर्टाइजमेंट में 3,000 करोड़ खर्च करे, उन्होंने 2,500 करोड़। दोनों की पॉलिसियां अपनी अपनी रही, लेकिन वहाँ का वोटर ये चाहता था
अमेरिका का कि ट्रंप को दोबारा हुक्मरानी दी जाए, जैसे हमारे मुल्क में प्रधानमंत्री को खिलाफ तमाम लोग थे और तीसरी बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वोटर जिसे चाहता है वोट देके उसे प्रधानमंत्री। तो बात ही खत्म हो गई, फिर कमला हैरिस की बात क्यों की जाए जब वोटर ही नहीं चाहता कमला हैरिस? मतलब ये इंडियन मुल्क के लोगों के खिलाफ है जो बात कह रही है सारे, चाहे शाजिया इल्मी हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो। हम ये कह रहे हैं हमारे मुल्क की लड़की लेडी अगर राष्ट्रपति बनती तो और अच्छा होता हमारे। नहीं, वो ठीक बात है, आपका एक इमोशनल एंगल ठीक है, लेकिन अगर नहीं हमारे मुल्क की नहीं है, वो हमारे मुल्क के मूल की है। मूल की क्या? हमारे मुल्क की हमारे हम और ज्यादा खुश होते, लेकिन आपकी खुशी से दुनिया को क्या मिलता? आपकी खुशी से दुनिया को क्या मिलता है ये बताइए? आपकी खुशी से दुनिया को क्या मिलता? अभी हमारी डिबेट में किसी ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो कमला हैरिस ने एक भी एक्स पर पोस्ट नहीं किया, उन्होंने कोई संवेदना जाहिर नहीं की। करनी चाहिए थी उन्हें, बिल्कुल करनी चाहिए। फिर क्यों बात करें मानवता की? अगर और हम क्या फिर क्यों बात करें अमेरिका? हम कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए, आप कर रहे हो तो उन्हें भी करना चाहिए। देश के अंदर किसी का कत्ल करने वाले वो अपने मुल्क के भी हितकारी नहीं होते, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी किसी का कत्ल करना ये जुर्म है, ये मानवता के खिलाफ है। ये इंसान, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कि किसी एक शख्स ने किसी एक शख्स का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता का कत्ल कर दिया, और किसी एक शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता की। तो ये बातें हाजिर भाई बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को समझाइए ना। मामला खराब। अरे यहाँ तो सब बैठे हुए जानते हैं, जो आदमी गलत कर रहा है उसके लिए गलत कहने की आवाज उठाने की हिम्मत तो होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं कर पा रहे थे लोग। हाँ सही बात है, हिंदुस्तान दुनिया ने कहा, इसी मंच से कहा, हमने कहा। विपक्ष में किसने कहा? अच्छा बताया हाजिर भाई, विपक्ष में विपक्ष के किस नेता ने? नहीं विपक्ष लोगों ने कहा। अरे वाह, नाम बताइए ना, नाम बताइए। हम कहते हैं मानवता के विपक्ष के किसी नेता ने कोई संवेदना जाहिर नहीं की, कोई चिंता जाहिर नहीं की, विपक्ष के किसी नेता ने कोई चिंता जाहिर नहीं की। देव भाई बोलिए। विपक्ष ने हिंदुओं का नाम नहीं लिया, कहा। देखिए आप हमारे देश में अब सारे ऑपोजिशन के नेताओं ने कोई जिक्र नहीं किया। हिंदुओं के साथ वहाँ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, वहाँ पे सरेआम कत्ल किया जा रहा है। मणिपुर क्या मालूम है आपको? मणिपुर के बारे में जानकारी है नहीं? क्या बात करते हो? मणिपुर के बारे में जानकारी है? लड़कियों को जिंदा घुमा दिया गया नंगा, पूरी दुनिया ने देखा, शर्म के मारे डूब गए हम तो पानी में। आप कह रहे हैं कहीं भी हो, चाहे वो कनाडा में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यहाँ हो या कहीं भी हो, वो गलत है, उसको गलत कहना चाहिए। आप अरे आज भी हाजिर भाई, आज भी हुआ है वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश, गलत हो रहा है। हाँ। वो मानवता के खिलाफ है, वो अपने मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों को समझाइए ना जाकर के, वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई कर रहा है वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है वो पाकिस्तान। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कमला हैरिस को क्यों गिन रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं कि कमला हैरिस की बात कोई नहीं कर रहा? आपको इस बात का अफसोस है? नागरिक थी और वहां जाके बस गई, हम खुश होते इस बात पे कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी पॉलिसी अगर गलत होती, मतलब आपकी खुशी की खातिर दुनिया में आग लगी रहे तो लगी रहे, दुनिया में शांति के लिए जिम्मेदारी दी जाती उन्हें। हाँ। नहीं दी गई। 4 साल में क्या किया कमला हैरिस ने जो बाइडेन के साथ मिलकर के? अब ये जवाब उनसे लिए, क्या किया उन्होंने? नहीं अरे आपको खुशी होती कमला हैरिस जीतती तो मैंने पूछा, आप ही से ये सवाल पूछा जा सकता है। हमारे मुल्क का कोई नागरिक दुनिया में कहीं भी रह के जीतेगा, हम खुश होंगे। हाँ। वो जवाबदेही उसकी बनेगी, उस पर जिम्मेदारी आएगी। आप इस चैनल के एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनेगी कैसे चलाना है इसे। हाँ। जो मुल्क का हुक्मरान, हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश कैसे चलना है। हाँ। ऐसे ही ट्रंप की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, अमन बना रहे, चैन बना रहे, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी। वही सही कह रहे हैं रामकृपाल जी की व्यक्ति मैटर नहीं करता, सोच मैटर करती है। आप व्यक्ति को तरजीह दे रहे हैं हाजिक भाई। शाजिया, इनको बड़ा अफसोस है हाजिक को कि कमला हैरिस क्यों नहीं जीती, वो जीतती तो ये ज्यादा खुश होते। बिल्कुल, और मुझे पता है ये क्यों कह रहे हैं। ये इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि वो भारतीय मूल की थी, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ट्रंप ने कहा है और हिंदुओं की बात की है, उन्हें इससे बहुत तकलीफ है। एक सोच है, देखिए पूरा दुनिया हमारी बटी हुई है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई में उनको उनके हिंदू होने पर, आपके हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। एक हिंदू लेडी हार गई, आप खुश हो रही हैं, इसका मतलब? लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कहा है, ये उनके और सोच नहीं रहेंगे, दुनिया भर की बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में, ये भी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। अगर वाकई में आप ऐसे सोचते या आपका नजरिया इंसानियत के तौर पर होता तो आप देखते बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और आप खुद कहते हैं कि ट्रंप ने अच्छा किया, ये कहा वर्ल्ड लीडर्स को बोलना चाहिए जहां कहीं पे भी ऐसा है, लेकिन आप नहीं करते ऐसा।
नहीं, हमने और आप तो कहा, सिर्फ इस वजह से सुनी कह नहीं रहे रही हैं, है। उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप जानते भी नहीं कि अफगानिस्तान पर और गाजा पर उनकी क्या पॉलिसी रही है, आप जानते भी नहीं है। सिर्फ आपको इससे बड़ा तकलीफ हो गई कि ट्रम्प ने हिंदुओं के लिए जो मारे जा रहे हैं, हमने तो कहा आपको महसूस हो रही है तकलीफ, गलत बयानी कर रही है, झूठ परोस रही है, कह रही है हमें तकलीफ महसूस हो रही है। अरे मानवता के खिलाफ कोई भी नुकसान करेगा हम उसके खिलाफ होंगे, चाहे वो हिंदू के खिलाफ करे। हमारे पड़ोस में हमारे सामने कोई हिंदू को नहीं कह सकता कुछ, हम उसका विरोध करेंगे, ये मानवता है। आप मुसलमानों की नुमाइंदगी आप करते हैं, गलत। नहीं, हम इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं, आप गलत बयानी कर रही ऐसे नहीं है, जो आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम इंसानियत की हिमायत करते हैं। किसी भी एक इंसान का कत्ल होगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू हो हमारा भाई, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आपको कहना चाहिए था हम खुश हैं कि ट्रंप ने बांग्लादेश में हमारे भाइयों के लिए आवाज उठाई है, आपको कहना चाहिए था सिर्फ इस वजह से। और आप जानते हैं आप जी ठीक है, मेरे पास समय कम है। सुशील सिर्फ इस वजह से आप ऐसा जी ठीक है। सुशील सिंघल जी, शाजिया ने एक बहुत अहम बात कही और वो कही ट्रंप और चीन को लेकर के। आप देखिए कि अगर पाकिस्तान हिंदुओं पर जुल्म करता है तो उसके पीछे चीन निकलता है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म होता है तो उसके पीछे चीन निकलता है। अब किस तरीके के रिश्ते चीन और अमेरिका के रहने वाले हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो वर्चस्व है या जो अस्तित्व है वो उसी पर अब निर्भर करेगा। देखिए, जहां तक चीन और अमेरिका का संबंध है, खासकर ट्रंप साहब का जो संबंध है, ट्रंप जो है वो महसूस करते हैं, उनकी अपनी सोच ये है कि चीन जो है थ्रेट है यूएसए के लिए, और वो उनका जो इन्फ्लुएंस है चाइना का उसको वो लिमिटेड करना चाहते हैं, और उनको जो है जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उनका उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो एशिया पैसिफिक में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में हो। तो उनका जो उद्देश्य है कि चीन को किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, उसमें उनको रियलाइज हो रहा है, हो गया था पहले भी, कि इंडिया जो है कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, करेगा और कर रहा है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्वाड की स्थापना करवाई, उसमें बहुत एक्टिव रोल किया और जो है उसको बहुत एक्टिवली उसको आगे बढ़ाया, और इंडिया के साथ में डिफेंस साइड पे बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, और हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज की भी उन्हें फायदा पहुंचाया। और तो इसका हमें एक बहुत बड़ा आगे भी फायदा होने वाला है जी। और जो कुल मिलाकर के ट्रंप के आने से हिंदुस्तान को बड़ा फायदा है, और इसी बात के पेट में बल पूरी दुनिया के पड़ रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है और होगा, क्योंकि अब ट्रंप की वापसी जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कुछ ना कुछ करामात तो जरूर करेगी। इसी उम्मीद के साथ सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज की डिबेट में जुड़ने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। जी न्यूज़।